नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 5 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स करेंगे। MOD releases draft Defense Production and Export Promotion Policy 2020। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके की यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट को पब्लिसाइज करा है जिस ड्राफ्ट का नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। 17 अगस्त 2020 तक जो इस ड्राफ्ट पर पब्लिक फीडबैक चाहते हैं, यानी कि लोग उस ड्राफ्ट पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो चाहते हैं, और उसके बाद वो उस पॉलिसी को लागू कर देंगे। ये जो पॉलिसी है इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर अचीव कर सकें, $25 बिलियन या फिर 1,75,000 करोड़, including export of $5 billion or 35,000 crore in aerospace and defense goods and services। यानी कि जो भी हमारा साल का मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर हो वो इतना करोड़ हो, जिसमें कि इंक्लूड हो एक्सपोर्ट, जो भी हम भेजते हैं बाहर एरोस्पेस से रिलेटेड, या फिर डिफेंस से गुड्स या सर्विसेज जो हम भेजते हैं उसका टर्नओवर हो 35,000 करोड़ 2025 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद येसो नायक। IIT Kanpur and DAR and PG sign agreement with MOD for using AI ML to address grievances। एक ट्राइपेटाइट MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग साइन किया गया IIT कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इन तीनों द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, ये साइन किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, MOS फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह और IIT कानपुर के डेप्यूटी डायरेक्टर S गणेश, इन तीनों की प्रेजेंस में। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसका उद्देश्य है द प्रोजेक्ट विल हेल्प द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू टेक करेक्टिव मेजर्स इन टाइम बिफोर अ प्रॉब्लम बिकम्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ताकि वो सही समय पे सही जो है कदम उठा सके, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। To identify the cause and nature of grievance to bring systematic changes in policy। जो भी cause और nature होगा grievance का, उसको identify करके systematic change ला सकें वो policy में। और the analysis will help the Ministry of Defense to determine if more complaints are coming from any specific area, regions और city। और ये जो analysis होगी जो कि हेल्प करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये जानने में कि ज़्यादा कंप्लेंट किस एरिया से आ रही हैं, किस रीजन से आ रही हैं या किस सिटी से आ रही हैं। लिस्टेड एंटिटीज गेट 3 years to meet criteria of minimum 25% public shareholding। In order to provide more time to the listed entities, जो लिस्टेड एंटिटीज थी उनको ज़्यादा समय और देने के लिए, ताकि वो जो अपना क्राइटेरिया है जो कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है 25% का, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड चेंजेस इन द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रूल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रूल्स में 1957 के सब रूल 1 में वेयर द वर्ड्स 2 years सब्सटीट्यूटेड बाय वर्ड्स 3 year। जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957 था, जिसके कि सब रूल 1 में जो टाइम पीरियड था वो 2 years था, उसको 3 years कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं वो उनको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड हो सके मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% का अचीव करने के लिए। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरमैन है अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। 4 more states/union territories linked with One Nation One Ration Card scheme, taking total to 24। 1 अगस्त 2020 से 3
स्टेट यानी कि मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, और एक यूनियन टेरिटरी जो कि है जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म को, जो कि टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी बना देता है, 24। मतलब कि पूरे इंडिया में 24 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर कर चुके हैं। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राम विलास पासवान। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें मिली है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक को दी गई राम विलास पासवान जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन एडिशन ऑफ अबव 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैज़ ensured फूड सिक्योरिटी ऑफ 65 करोड़ ऑफ टोटल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 population for receiving food grains from any fair price shop in 24 states और यूनियन टेरिटरीज अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंडर हम 65 करोड़ यानी कि 80% ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जो भी पॉपुलेशन थी उसका 80% लोगों को हम लोग जो है वो उस पॉपुलेशन रिसीव कर पाएगी फूड ग्रेन्स, खाना फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, यानी अच्छे दाम पर, अच्छे प्राइस पर उनको जो है खाना प्रोवाइड कर सकेगी सरकार इस स्कीम के अंडर। द स्कीम विल बी ऑपरेशनल ऑल ओवर इंडिया बाय 31 मार्च 2021। 2021 के 31 मार्च से ये जो स्कीम है ये ऑपरेशन यानी कि शुरू चलाई जाएगी इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं राम विलास पासवान जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राव साहेब पाटिल दानवे। For the first time in India, Railways uses NTC machine for track construction. In a boost to the railways effort to use technology to ease infrastructure world, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है जैसे कि रेलवे ट्रैक बिछाना, अलग अलग लाइन को कनेक्ट करना, इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो एक कदम उठाया गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया में पहली बार रेलवे ने यूज़ करी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन, एनटीसी मशीन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, फॉर द एंटायर ट्रैक लाइन ऑफ द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसमें जो भी पूरा ट्रैक है वो सब कुछ बनाया गया न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन द्वारा। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। जो जैसे कि गाइज जैसे हम सबको पता है कि जो मैन पावर होती है उससे कहीं ज़्यादा मतलब कहीं एफिशिएंटली और कहीं कम काम में जो काम कर सकती है वो मशीन कर सकती है किसी आदमी के मुकाबले। तो अगर हम चाहे कितने ही मजदूर लगा दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 200 मीटर 400 मीटर का लंबा ट्रैक बना सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन है ये एक दिन में 1 किलोमीटर प्लस ट्रैक बना सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर से ऊपर 1.2 1.1 1.3 कितना भी हो सकता है। तो इस चीज़ के चलते, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के चलते इंडिया में पहली बार यूज़ करी गई न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंडियन रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि ऑपरेट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा, और रेलवे बोर्ड चेयरमैन है विनोद कुमार यादव जी। Canara Bank partnered with 3 insurers to provide individual short-term Corona Kavach policy. As a part of social commitment to compensate the unprecedented expenses of ordinary people, जो आम आदमी है उनको जो भी जो कोविड-19 के चलते जो भी हमें खर्चे एक्सपेंसेस उठाने पड़ रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कैनरा बैंक ने पार्टनर किया है 3 इंश्योरर्स के साथ, जो कि है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और तीसरी है HDFC ARGO हेल्थ इंश्योरेंस। इन तीनों के साथ उसने पार्टनर किया ताकि वो ऑफर कर सके किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब किसी भी आदमी को शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी वो ऑफर कर सके टू कवर देयर कोविड-19 रिलेटेड
हेल्थ एक्सपेंसेस, ताकि जो भी कोविड-19 से रिलेटेड उसके जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जो भी हेल्थ एक्सपेंसेस है, जैसे कि दवाई का खर्चा या बेड का खर्चा या हॉस्पिटल का खर्चा, ताकि वो उसको उठा सके। उसके लिए कैनरा बैंक ने 3 इंश्योरर कंपनी के साथ पार्टनर करा है। और क्यों पार्टनर करा है? ताकि वो शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी ऑफर कर सके। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं एल.वी. प्रभाकर और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। National Bank of Bahrain selects Infosys Finacle to digitally transform its transaction banking business। जो नेशनल बैंक ऑफ बहरेन है उसने और इन्फोसिस फिनेकल ने अनाउंस किया कि जो बैंक है उसने डिसाइड किया है कि वो फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट को अडॉप्ट करेगा, ताकि वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सके अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस को। एनबीबी की बात करें तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जियान क्रिस्टोफे डुरैंड और इसका हेडक्वार्टर है मन्नामा, बहरेन में। सुनील यादव एसएस रिसीव्ड द करमवीर चक्र ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ICONGO एट REX LIVE। जो करमवीर चक्र अवार्ड जो कि दिया गया यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा, वो दिया गया इस साल 23 साल के सुनील यादव एसएस को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं एसएस मोटिवेशन चैनल के टेलीग्राम में। क्यों दिया जा रहा है इनको? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है इनका सोसाइटी को मोटिवेट करने में, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में। और बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग हैं इनके टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए। सुनील यादव एसएस की बात करें तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, उन्हें काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द सीक्रेट्स बिहाइंड सक्सेस विच एम्फसाइज द सक्सेस मंत्रा ऑफ 23-year-old बॉय फ्रॉम स्मॉल इंडियन टाउन। एक छोटे से गांव से आने वाला 23 साल के लड़के की सक्सेस के बारे में उसमें उन्होंने लिखा। उस बुक का नाम था द सीक्रेट्स बिहाइंड सक्सेस। आप चाहें तो ये पेज पढ़ सकते हैं सुनील यादव एसएसजी के बारे में। RBI approved Shashidhar Jagdishan as next MD and CEO of HDFC Bank। HDFC बैंक के नए MD एंड CEO RBI ने अप्रूव किया है शशिधर जगदीशन जी को, जो कि रिप्लेस करेंगे आदित्य पुरी को, जो कि रिटायर होंगे अक्टूबर 26, 2020 में। HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है दीपक एस पारेख और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। IIT Madras with Helixon developed first of its kind remote patient monitoring solution for COVID-19। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ने, जो कि IIT टेक्नोलॉजी मद्रास का एक स्टार्टअप है, उसने पार्टनर किया है हेलेक्सॉन हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और उन दोनों ने मिलकर के डेवलप किया है पहले तरीके का रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस फॉर कोविड-19 के लिए रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस जो है डेवलप किया गया है इन दोनों जो है organization द्वारा। The device was engineered based on the clinical input to provide a low cost, simple and easy to use device to monitor the patients from anywhere at the hospital or home। जो है ये जो उन्होंने बनाया है ये ऐसा डिवाइस है जो कि खुद से पेशेंट को मॉनिटर करेगा, उसका उसका टेम्परेचर, उसका बॉडी का प्रेशर, जो भी चीज़ें हैं कोविड-19 से रिलेटेड उस चीज़ को वो रिमोटली मॉनिटर करेगा। IIT मद्रास की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं भास्कर रामामूर्ति और इनॉग्रेट किया गया था ये 1959 में। A health assistant robot Rakshak designed by the Mumbai Division of Central Railway। मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे ने डिज़ाइन किया है एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट जिसका की नाम है रक्षक, जो कि कम्युनिकेट करता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। The robot was developed in house at EMU Electric Multiple Unit Car Shed by Sunil
Bhairava, Senior Divisional Electrical Engineer, and his team in Kurla, Mumbai section of the Railway, Central Railway. जो है सुनील भैरवा और उनकी टीम ने मिलकर के कुर्ला मुंबई में ये रोबोट को डेवलप किया है। इस रोबोट का मुख्य उद्देश्य ये है कि अवॉइड कर सके हम स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 वायरस अमंग पीपल। कोविड-19 बोल लो या कोरोना बोल लो, इस वायरस को फैलने से, लोगों के बीच में फैलने से रोकने के लिए ये जो रोबोट को बनाया गया है। सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महाराष्ट्र में, और डिविजन्स है मुंबई, भुसावल, पुणे, शोलापुर एंड नागपुर में। A COVID prevention kiosk named UV Baggage Bath inaugurated at Bengaluru railway station। एक अलग तरीके का यूनिक मतलब बहुत अलग तरीके का कायोस्क बनाया गया जिसका नाम है यूवी बैगेज बाथ, जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर रेलवे स्टेशन साउथ वेस्टर्न रेलवे में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर बेंगलुरु डिवीजन एन कृष्णा रेड्डी जी द्वारा एंड एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर बेंगलुरु डिवीजन कल्याणी सेतु रमन द्वारा। इन दोनों द्वारा ये यूवी बैगेज बाथ जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो बैगेज है, जो भी हम लोग अपना बैग सामान वगैरह जो हम ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जाते हैं, उस बैग को वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोरोना इनडायरेक्टली बैग के थ्रू मतलब कहीं पर था और हमारे बैग पे लग गया, उस बैग को हमने छुआ और फिर उसके बाद हमने अपने मुंह पे हाथ लगाया, तो इस तरीके से जो इनडायरेक्टली ये जो कोरोना फैल रहा है बैग के थ्रू, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये बनाया है यूवी बैगेज बाथ, जिसके अंदर की लोग अपना बैगेज उसके अंदर डाल सकते हैं और यूवी लाइट्स यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू वो बैग जो है डिसइंफेक्ट हो जाएगा, जो भी उसमें वायरस वगैरह हैं वो मार दिए जाएंगे। तो ये चीज़ एक अलग तरीके का कायोस्क बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया बेंगलोर रेलवे स्टेशन साउथ वेस्टर्न रेलवे में। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रेल शोधा, गदग रोड, हुबली कर्नाटका में, और इसके डिविजन्स हैं हुबली, मैसूर एंड बेंगलोर में। गवर्नमेंट ऑफ एपी साइंस एमओयू विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, PNG and ITC to support economic empowerment of women। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया 3 इंटरनेशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी द्वारा, जिसमें कि पहली है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दूसरी है ITC लिमिटेड और तीसरी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG, ताकि वो जो है मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो औरतें हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो सके एंड टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, मतलब वो खुद पे ही निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो और किसी पे डिपेंडेंट ना हो करके। इसलिए उन्होंने ये MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मिलकर इन 3 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी के साथ, ताकि जो वुमेन है वहाँ की उनको सपोर्ट मिल सके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। DNHDD launched e-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है e-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको कि लॉन्च किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ने मिलकर, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ यूनियन टेरिटरीज के दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव के, वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल और इसकी कैपिटल है दमन। 2-day international webinar on लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया ICCR। जो होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया 2 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार जिसकी थीम है लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। न्यू दिल्ली से उन्होंने इनॉग्रेट किया, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो 2-day इंटरनेशनल वेबिनार जो चलेगा 2 दिन का, इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा, और ये 1 अगस्त 2020 को किया गया क्योंकि वो 100वीं डेथ एनिवर्सरी होगी ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। तो 1 अगस्त 2020 को 100वीं डेथ एनिवर्सरी
बाल गंगाधर तिलक जी की जो 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी उस पे 2 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार चलाया गया, जिसको इनॉग्रेट किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और जिसकी थीम थी लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब स्वराज से लेकर के आत्मनिर्भर भारत का जो सफर है ये उसकी थीम थी। Axis Bank unveils AXAA, an AI-powered conversational banking IVR। एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है बेंगलुरु स्टार्टअप वर्नाकुलर एआई के द्वारा, जो कि एक एआई बेस्ड SAS वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके साथ पार्टनर किया है एक्सिस बैंक ने, ताकि वो डिप्लॉय कर सके मल्टीलिंगुअल BOTAXAA ऑन इट्स फोन बैंकिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जो एक्सिस बैंक के जो फोन बैंकिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है उसमें जो है मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में जो है ऑन AI वो डिप्लॉय कर सके, विच हेल्प्स टू इंक्रीज ऑटोमेशन इन कस्टमर सर्विस, जो कि हमारी कस्टमर सर्विस उनकी अच्छी करने में हेल्प करेगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। ऑब्ituaries की बात करें तो आज की हमारी पहली ऑब्ituary है नोबेल पीस प्राइज विनर 1998 में और प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड के पॉलिटिशियन जॉन ह्यूमे, और दूसरे हैं हमारे पद्म भूषण अवॉर्डी एंड फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर राम डी प्रधान। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वही रिवीजन में चल रहा है। 1 से 7 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे और 1 अगस्त फर्स्ट मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी नॉलेज पसंद आती है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन तक भी नॉलेज पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। अगर आपको आज की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR Academy को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर की PDF अपडेट करती रहती हूँ। वेल, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।